लोकसभा के सदस्य भाई दिलीप साइकिया जी, राज्यसभा के सदस्य श्री रंजना नाजरी जी, आसाम गण परिषद के अध्यक्ष श्री अतुल गोयल जी, श्री जयंत वसुंधरा जी, लॉरेंस इस्लामी जी, तुलीराम रंगम जी, महेश्वर वसुंधरा जी, गोविंद चंद्र वसुंधरा जी, श्री कुसुम स्वर्गीय जी, मेरे साथ गृह विभाग के भारत सरकार के सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी आए हैं और डायरेक्टर आईबी श्री तपन नेता जी भी आए हैं। आज पूरे मंच की ओर से यहाँ आए हुए लाखों की संख्या में आए हुए सभी बोरो भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं दोरपा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जन्मभूमि डोडोमा को आज पहली बार आया हूँ, दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात बोरो समुदाय के कुल देवता ब्रह्मांड रक्षक बाघों बोरा जी को भी श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाता हूँ। मैं मां कामाख्या और मां महामाया दोनों को आज प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, सबसे पहले आप सबके सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके 57वें कन्वेंशन में मुझे शामिल होने का आपने मौका दिया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जो शांति, विकास और उत्साह दिखाई पड़ता है उसमें आप सबका बहुत बड़ी भूमिका है। आप सब अगर भूमिका न निभाता तो बोरो एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता था और बोडोलैंड में शांति नहीं। इसलिए मैं सभी आप सबके पदाधिकारियों का धन्यवाद, आज मैं वो 5000 शहीदों को भी याद करना चाहता हूँ जिन्होंने संघर्ष कर बोडोलैंड की शांति को
प्रस्तावित करने का निर्णय लिया। भाइयों बहनों, आज मैं उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के बताए हुए रास्ते पर जब पूरा बोडोलैंड चल रहा है तब आज मैं घोषणा करने आया हूँ, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़े रोड का नाम हमने उपेंद्रनाथ ब्रह्मा करने का निर्णय लिया। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपके सभी नेता और सीएम असम की उपस्थिति में वहां पर उनका पर्च भी लगेगा और वहां पर उनके नाम का भव्य तख्ती लगाने का काम भी होगा। भाइयों बहनों, और यूनियन शिक्षा, सशक्तिकरण और विकास को आगे ले जाना। और मुझे कहने में बड़ा आनंद होता कि आपसू से प्रयास से ही आज बोडो भाषा के माध्यम में 12वीं तक परीक्षा चल रही है और इसके कारण हमारी बोडो भाषा शेड्यूल में तो आ गई पर कई सालों तक जीवित रहे। ये महत्वपूर्ण आयोजन बोडोलैंड के अंदर स्थापित शांति का एक बहुत बड़ा संदेश। मुझे याद है 27 जनवरी 2020 को जब मीडिया शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एक कांग्रेस पार्टी में उठान डाला कि सब लोग रुक गए, बोडोलैंड में शांति नहीं होगी और इस समझौता मजाक। भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर रही है। और इसके बाद मीडिया के क्षेत्र में बहुत चीजकारी आज समझौते के तहत 1 अप्रैल 22 को हमने पूरे मीडिया क्षेत्र से अब सपा हटा लिया है। आज बोडोलैंड की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिल्ली के होटल में भी कोकराझार का मशरूम फ्रॉम बोडोलैंड कर आज सबके व्यंजन में शामिल हुआ। और ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पर शांति हुई। इसी के कारण तुरंत अपनी मेजबानी की बोडोलैंड ने की। और भाइयों बहनों, 2036 में अहमदाबाद में भारत में ओलंपिक आने वाला है। बोडोलैंड के युवा खिलाड़ी तैयारी करें, ओलंपिक में हिस्सा लें। भाइयों बहनों, आपके 1 दर्जन से ज्यादा उत्पादन जीआई टैग हो चुके हैं और आज इसके कारण धीरे-धीरे पूरे मीडिया क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण बन रहा है। एक जमाना था उन्माद, उत्पाद और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब ये बताने आया हूँ कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और आसाम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, अटल जी के समय में बोडो भाषा को संविधान की 8वीं
का काम किया। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर मैं आया हूँ तो ये भी बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों युवाओं को आज मेन स्ट्रीम में लाने का काम हमने किया। कई सारे हथियार सर्कुलर हुए और असम के अंदर पिछले 3 साल में 4,881 NDFD के कैडर के पुनर्वसन पर 287 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जिसका 90% हिस्सा नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। भाइयों बहनों, रोजगार और कौशल विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। SIP, KVIC, पशु मैं आज यहाँ आया है तब एक प्रसंग भूल नहीं सकता। आपने मुझे बहुत समय पहले बाथो बोराई की पूजा करने के लिए बुलाया था, आपके पवित्र वृक्ष की पूजा करने के लिए बुलाया था। यहाँ से जाते वक्त मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ साहित्य दीजिए बाथो धर्म को, और जब मैंने पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा कि बाथो धर्म में कितनी ऊंचाई है। बाथो शब्द में बा और थो दो धातु है और इसका मतलब है पंच तत्वों के निर्माण का गहरा रहस्य। बा का मतलब है 5 और थो का मतलब है गहरा। अब ये पंच तत्व अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल, और यही पंच तत्व आज आपका महान धर्म की मूल नींव। सीजों को के 5 वर्ण, इसकी 5 शाखाएं, यही पंच तत्व का ही संघर्षी और पानी धाम के तीनों देवताओं का भी ब्रह्मा विष्णु के वर्णन से इसके बाद कई सारे स्टडी करने वाले विद्यार्थियों को आपके द्वारा दी गई पुस्तकों को पहुंचाकर बाथो धर्म को हमारे पूरे देश के अंदर एक संदेश के रूप में पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूँ। भाइयों बहनों, जब आपकी भाषा, हमारी भाषा, बोडो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, तब आज विश्व की हमारी राज्यसभा में जो स्पीकर बनने से पहले जब राज्यसभा में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नॉर्थ आतंकवाद आंदोलन Dari thằng tiền thắt lúc vậy Tom Cắt ba thôi lại về hay bớt rồi nhiều loạn làm gì đâu mà này